हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो ये हमारी वन डे वन कंसेप्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, या तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट होते हैं या गवर्नमेंट की कुछ रिसेंट स्कीम्स होती हैं जिसका कंटेंट आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं होता। तो उस चीज को सामने रखते हुए ये वाली सीरीज है वो मैंने शुरू की है। इससे पहले इस सीरीज में मैं आपको काफी सारे लेसन्स है वो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं सो बी श्योर कि आप उन लेसन्स को देख लीजिए। उसके साथ साथ इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। इस चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले वाली क्लासेस की पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है, बी श्योर कि आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। ऑलरेडी 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसका फायदा उठाइए। 55,000 हो जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो जरूर से कर लीजिए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर आपको मेरे पेड एज वेल एज फ्री क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। तो आप तलवीर एस रेफरल कोड को याद रखिए। कोई भी क्लास को अनलॉक करना हो या सब्सक्रिप्शन लेना हो उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड है उसको जरूर से यूज कीजिएगा। इससे आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ कहीं पे भी कनेक्ट करना चाहते हो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल आईडी पे या फिर अनअकैडमी पे, तो ये सारे लिंक दिए हुए हैं। अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस की सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और ये हमारे पिछले सेशंस के कुछ रिजल्ट्स हैं। एक सिंगल बैच से 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, वो हमारे उससे मतलब बैच से आए हैं। कॉमर्स है, एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स है और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है। तो नेक्स्ट आपकी बारी हो सकती है ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने की। तो जरूर है वो आप कोर्स को एनरोल कीजिए, चाहे फ्री क्लासेस से पढ़िए चाहे पेड क्लासेस से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो ये जो टॉपिक है वो है इंडिया की जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसको सेटअप किया गया है। देखो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो मैं बताता हूं। जो फरवरी 2021 का जो गवर्नमेंट का बजट आया था, केरला गवर्नमेंट का, उन्होंने फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के बारे में बोला था। तो जो क्वेश्चन बेसिकली बनता है वो यही बनता है कि कौन से स्टेट में इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसको सेटअप करने के बारे में बोला है। क्वेश्चन यही बनता है, बट फिर भी हम इसके जो की पॉइंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी, इसका नाम है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज KUDSIT, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टेक्नो सिटी इन मागलमपुरम इन त्रिवेंद्रमपुरम बाय अपग्रेडिंग इट्स 2 decade ओल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो IITM को अपग्रेड कर दिया गया है, इसको अपग्रेड करके क्या कर दिया गया है, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। सो ये किसके द्वारा किया गया है? आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर हैं केरला के, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो बनाया है। A 10-acre university was launched during the function which was virtually presided over the Chief Minister Pinarayi Vijayan. The governor Arif Mohammad Khan, who is also the chancellor of इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर भी हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। तो इसका बेसिक पर्पस वही जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सोशल प्रोग्रेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए उसको बढ़ावा देना ही है। अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि केरला को एक ग्लोबल हब बना दिया जाए हायर लर्निंग और टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे हम नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। ठीक है कि आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर ये इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है तो इसका अल्टीमेट एम क्या होगा? इंडिया को डिजिटल करना, डिजिटलाइज करना। देयर विल बी सेटिंग अप ऑफ स्पेशलाइज सेंटर इन द एरियाज ऑफ ब्लॉकचेन। अब ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है, ये भी आपके पेपर में पूछे जाती हैं, जैसे ब्लॉकचेन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, बायो कंप्यूटिंग, जियोस्पेशियल एनालिसिस इन द कोलैबोरेशन विद लीडिंग इंटरनेशनल एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज बॉडी। तो मतलब टोटली इसको ग्लोबलाइज कर दिया गया है, टोटली इसको डिजिटलाइज करने की बात की गई है। देयर विल आल्सो बी अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजाइन, पेडागोजी और असेसमेंट।
Once fully developed, it will provide education to 1200 residential scholars from its campus. एक बार ये प्रॉपरली सेटअप हो जाती है, अभी तक तो हो गई होगी, तो ये 1200 के करीब जो रेजिडेंशियल स्कॉलर्स हैं उनको यहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अब इसके अंदर टोटल 5 अलग अलग स्कूल्स की बात की गई है। ठीक है जी, 5 स्कूल्स याद रखना है, मतलब स्कूल्स के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि 5 स्कूल्स के बारे में इस यूनिवर्सिटी ने बोला। द यूनिवर्सिटी विल इनिशिएट विद फॉलोइंग 5 स्कूल्स ऑफ नॉलेज विद मास्टर लेवल प्रोग्राम एंड रिसर्च। तो ये पीजी लेवल के स्कूल्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजिटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड ऑटोमेशन, इंफॉर्मेटिक्स और स्कूल ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स। These schools will cover science, technology and humanity aspect of digital world। तो ये डिजिटल वर्ल्ड है उसके जो एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज, उन सारे सेक्शंस को कवर करने के लिए ये 5 स्कूल्स हैं, इनको बनाया गया है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी विल फोकस ऑन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, अभी बताया है कि रिसर्च में जो 5 स्कूल्स हैं वो सारे पीजी लेवल के हैं, एंड रिसर्च अलोंग विद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिक एंड एकेडमिक लिंकेज। तो एकेडमिक्स और डिजिटल वर्ल्ड को क्या करने की बात की जा रही है, क्लब करने की बात की जाती है। डेवलप्ड इन अ 10-acre campus in Techno City, the university will provide education to 12,000। ठीक है, ये 12,000 है, इसको सही कर लीजिएगा, पिछली स्लाइड पे गलती से 1200 लिखा गया था। 12,000 के करीब जो रेजिडेंशियल स्कॉलर्स हैं उनको इस कैंपस में, और भी बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी लिंक लर्नर्स हैं आउटसाइड से, उनको भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके ये सारे की पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है वो क्वेश्चन यही बनता है कि आपको क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो कहां पे सेटअप की गई है। तो 5 स्कूल्स हैं इसके अंदर सेटअप की हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारा रीसेंट बैच है पेपर 1 का, जिसमें डीएई हमने शुरू किया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ाई शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन किसी भी टाइम पे आउट हो सकता है। और पिछली बार का रिजल्ट है वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि एक सिंगल बैच से 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऑल इंडिया रैंकर 1 हैं वो आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, आप इन क्लासेस को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।